ऐसा समय था जब सब कुछ नया और ताजा था। भगवान ने सबसे पहले आदम को बनाया। आदम को बनाने के बाद भगवान ने सोचा कि उसे एक सुंदर जगह दी जाए। आदम बहुत अच्छे इंसान थे। वह दयालु और समझदार थे और भगवान ने उन्हें बहुत प्यार किया। भगवान ने आदम के लिए एक बहुत सुंदर बगीचा बनाया। यह बगीचा बहुत ही अद्भुत और मनमोहक था। इस बगीचे का नाम था एडन गार्डन। यह बगीचा धरती पर सबसे सुंदर जगहों में से एक था। यहाँ तरह तरह के पेड़ थे जिन पर मीठे मीठे फल लगे हुए थे। हर पेड़ पर अलग अलग प्रकार के फल थे जो देखने में बहुत आकर्षक थे। फूलों की खुशबू से पूरा बगीचा महक रहा था। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे जो बगीचे की शोभा बढ़ा रहे थे। आदम को यह बगीचा बहुत पसंद आया। वह हर रोज इस बगीचे में घूमते और इसकी सुंदरता का आनंद लेते। वो यहां बहुत खुश थे। इस बगीचे में रहकर आदम को बहुत शांति और सुकून मिलता था। लेकिन भगवान ने देखा कि आदम अकेले हैं। वह उदास और अकेला महसूस कर रहा था क्योंकि उसके पास कोई साथी नहीं था। उन्होंने सोचा कि अकेले रहना ठीक नहीं है। आदम को किसी की जरूरत थी जो उसके साथ हो, जिससे वह अपनी खुशियां और दुख बांट सके। आदम के लिए एक दोस्त होना चाहिए, एक ऐसा साथी जो उसके साथ हर पल बिताए और उसे समझे। भगवान ने आदम की पसली से एक सुंदर औरत बनाई। उसका नाम था ईव। ईव को बनाकर भगवान ने आदम को एक अनमोल उपहार दिया। ईव को देखकर आदम बहुत खुश हुए। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था क्योंकि अब उसके पास एक साथी था। अब उनके साथ रहने के लिए कोई था। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे और एक दूसरे को जानने लगे। वे दोनों साथ मिलकर बगीचे में घूमते थे, फूलों को सूंघते थे। हर फूल की खुशबू उन्हें और करीब लाती थी और पक्षियों के गाने सुनते थे। पक्षियों की मधुर ध्वनि उनके दिलों को सुकून देती थी और वे दोनों बहुत खुश रहते थे। Because ईडन गार्डन में हर तरह के पेड़ थे, लेकिन उनमें से एक पेड़ बहुत खास था। यह था ज्ञान का वृक्ष। भगवान ने आदम और ईव से कहा था कि तुम इस पेड़ का फल मत खाना। अगर तुमने यह फल खाया तो यह गलत होगा। भगवान ने उन्हें चेतावनी दी थी। आदम और ईव ने भगवान की बात मानने का वादा किया। एक दिन एक चालाक सांप ईव के पास आया। वह धीरे धीरे बिना किसी आवाज के हरे भरे बगीचे में रेंगता हुआ उसके पास पहुंचा। सांप ने मीठी मीठी बातों में ईव को फुसलाना शुरू कर दिया। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास थी जो ईव को आकर्षित कर रही थी। अरे ईव, तुम कितनी सुंदर हो। तुम्हारी सुंदरता तो इस बगीचे की हरियाली को भी मात देती है। ये फल खाओ, तुम और भी सुंदर हो जाओगे। ये फल तुम्हें अद्वितीय बना देगा। तुम्हारी सुंदरता और भी निखर जाएगी। सांप ने फल की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह फल जादुई है। इसे खाने से तुम्हें विशेष शक्तियां मिलेंगी। लेकिन भगवान ने मना किया है। उन्होंने कहा है कि इस फल को नहीं खाना चाहिए। ईव ने कहा। उसकी आवाज में चिंता और डर साफ झलक रहा था। अरे, कुछ नहीं होगा। तुम बेफिक्र होकर इसे खा सकती हो। भगवान ने इसीलिए मना किया है क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम उनके जैसा ज्ञान पालो। सांप ने झूठ बोला। उसकी बातों में एक चालाकी थी जो ईव को भ्रमित कर रही थी। ईव सांप की बातों में आ गई। उसने फल तोड़ा और खा लिया। फिर उसने आदम को भी दिया। फल खाते ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने गलत किया है। उन्हें शर्म आने लगी। जब भगवान को पता चला तो उन्होंने आदम और ईव को एडन गार्डन से बाहर भेज दिया। अब उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। उन्हें जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा भगवान की बात माननी चाहिए। हमें लालच नहीं करना चाहिए और न ही किसी की बातों में आकर गलत काम करना चाहिए। सच बोलना और ईमानदार रहना ही सबसे अच्छा है। याद रखना।
गलती करने से हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है।